नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आज वो हम सीखेंगे। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन हम शुरू करें उससे पहले या इसका कॉन्सेप्ट हम शुरू करें, इसमें बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको समझाने के बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जानकारी होनी चाहिए। उसी के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो देखो, एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में बोला जाए कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उसको ज्वाइंट वेंचर या पार्टनरशिप बोला जाता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो साझेदारी। तो इसके नाम से ही हमको पता है कि साझेदारी का क्या मतलब है। जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम साथ में करें तो वह क्या होता है, साझेदारी होता है। अब इसमें जो देखो, दो प्रकार से साझेदारी की जा सकती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं वर्किंग पार्टनर, राइट। साझेदारी में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक को बोला जाता है वर्किंग पार्टनर, जैसे आप मान लो आपने कोई कार्य शुरू किया, आपने कोई काम शुरू किया और दो लोग मिलकर आप काम कर रहे हो। तो एक लोग हो सकते हैं कि आप, जैसे आपने मान लो कोई एक दुकान खोली, दो लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ एक दुकान खोलेंगे। तो हो सकता है कि एक लोग आपको पैसा लगा रहे हो या दोनों लोग केवल पैसा लगा रहे हो और काम कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है, या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो, या हो सकता है कि एक लोग पैसा भी लगा रहे हो और वह साथ में काम भी कर रहा हो। तो अगर आप केवल पैसा दे रहे हो किसी बिजनेस में और आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो एक्टिवली, तो उसको बोला जाता है, सॉरी, अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो उसको बोला जाता है वर्किंग पार्टनर, राइट। तो उसको हम वर्किंग पार्टनर बोलेंगे। और दूसरा होता है हमारा, उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का क्या मतलब हुआ कि वह केवल जो काम हो रहा है उसमें पैसा लगा दे रहा है, लेकिन फिजिकली या और उसमें उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट। जैसे आपने क्या किया, दो दोस्तों ने आपने काम शुरू किया, तो आप केवल पैसा दे रहे हो, बाकी आपको उसमें क्या काम करना, कैसे करना, उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं, केवल आप पैसा से मतलब है, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो आपको बोला जाएगा कि आप स्लीपिंग पार्टनर हो। और लेकिन जो दूसरा पार्टनर अगर वह उसमें काम कर रहा है, यानी पैसा भी दे रहा है, उसके साथ साथ उस बिजनेस में वो काम भी कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि वह एक वर्किंग पार्टनर है, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि आखिरकार जब पार्टनरशिप में दो लोग काम करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, इसको जान लो कि जो प्रॉफिट होता है या जो गेन होता है, उसको बोलोगे कि जितना रुपया आपने मनी जितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, और जितने समय के लिए, यही आपके लिए क्या होगा, गेन होगा, यानी यही प्रॉफिट होगा। आप जितना रुपया लगाते हो, जितने समय के लिए लगाते हो। तो जैसे अगर हम कहें कि ए और बी ने, दो जो लोगों ने मिलकर एक एक कंपनी स्टार्ट किया। ए ने मान लो 100 रुपया और इसने 200 रुपया दिया, और यह अगर मान लो 1 साल के लिए पैसा लगाता है और यह 2 साल के लिए पैसा लगाता है, तो इनका प्रॉफिट परसेंट होगा। यह 1 साल के लिए कर रहा था, इसका 100 रुपया, और यह कितना हो जाएगा, 400। तो इसी के रेशियो में क्या, यानी 1:4 में इनका क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, अब हम उसको क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे कि जैसे हमको कि ईयर आता, मंथली आता है, तो उसको हम क्या मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। बस जो इसमें आपको समझना वही है, यही है कि गेन या प्रॉफिट परसेंट कैसे होता है। तो कितने समय के लिए आपने पैसा लगाया और कितना पैसा लगाया, उसी के रेशियो में, उसी के अनुपात में आपको क्या होगा, प्रॉफिट या गेन डिवाइड होता है वर्किंग पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, और मैं फिर से एक बार आपको कहूँगा कि अगर आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले एक बार उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका रेशियो का तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बस केवल बेसिकली हम रेशियो के कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी ने, दोनों ने मिलकर 15,000 रुपये का निवेश किया, यानी दोनों ने मिलाकर एक 15,000 रुपये का निवेश करके एक कोई व्यवसाय शुरू किया, और वर्ष के अंत में उनको कितना, 200 रुपये का प्रॉफिट होता है, और बी जो अपना प्रॉफिट है 600 रुपया ले लेता है। तो हमको बताना है कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया था। देखो कैसे करोगे। अब देखो, यही है कि अगर आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा।
और अगर आप वेरिएबल्स वगैरह लेके करोगे, एक्स वगैरह वाई मान के करोगे, तो फिर आपको बहुत परेशानी होगी। तो हमको पता नहीं कि ए और बी ने कितना इन्वेस्ट किया था। हम कहते हैं कि मान लो ए और बी ने, इसने ए रुपया, इसने बी रुपया इन्वेस्ट किया था। टोटल कितना इन्वेस्ट किया? आप कहोगे टोटल हमको दे रखा कितना, 15,000 रुपया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा अमाउंट? एक एक से बढ़ जाएगा। तो यानी तब भी 1 साल के बाद अगर इनका रेशियो हम कहें तो कितना होगा? अगर हम जैसे मान लो हम करें ए रुपया या बी रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1 साल बाद क्या हो जाएगा? 1 साल बाद इनका प्रॉफिट कितना होगा? आप कहोगे 1 साल बाद इतना और इसका इतना होगा। तो कहें हम प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो आप कहोगे तब भी ए रेशियो बी में होगा। तो यानी अगर 1 साल बाद देखा जा रहा है तो ए रेशियो बी का प्रॉफिट ही होगा। और इसमें हमको दिया है कि बी जो है उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, वह दे रखा है 600 रुपया। तो बी 600 रुपया कर रहा है और टोटल 2,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ए का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 1,400 रुपया। तो हम कहेंगे इनका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? आप कहोगे 7:3 का। और यही बताइए 1 साल पहले क्या यही इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं होगा? अगर इनके इन्वेस्ट का रेशियो अगर 7:3 है 1 साल बाद, तो इनके यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या टाइम सेम है, 1 साल बढ़ रहे हैं और रेशियो हमको पता है 1 से 1 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमको 7:3 मिल गया, यह इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल गया। और इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया? 15,000 रुपया। तो हमसे पूछा 10 बराबर कितना? 15,000 है, तो 1 बराबर 150, सॉरी 1500। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 बराबर जो 105, यानी 10,500 रुपया। ठीक, बात क्लियर हुई? तो हमने वही जैसा बोला कि बस आपको रेशियो आना चाहिए, रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ें। और हाँ, इसमें बस एक चीज़ आप समझ लेना, वही मैंने जो बताया, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? गेन जो होता हुआ क्या होगा? आप कहोगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हमने कहा भाई ए रुपया इसने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए और उसने बी रुपया 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो इनका गेन का रेशियो कितना हो जाएगा? कहोगे 1:B। और अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कहें तब भी 1:B होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ए और बी इनके अगर हम गेन का यानी प्रॉफिट का रेशियो है, यह लाभ का रेशियो है, तो 600 दिया कि बी कमाता है, 600 रुपया बी लाभ कमाता है, तो ए कितना कमाएगा? 1,400। तो हम कहेंगे इसका रेशियो कितना आएगा? 7:3। तो यही 7:3 इनकी इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा। तो 7 3 10 बराबर कितना? 15,000 के बराबर। तो 7 कितने बराबर होगा? क्योंकि हमको पूछा कि ए ने कितना रुपया निवेश किया था, तो ए ने किया था 10,500 रुपया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 लोग हैं, मिलकर एक पार्टनरशिप में, ठीक है, काम करते हैं। ए कितना रुपया ने इन्वेस्ट करता है? दिया है कि 2,560 रुपया। बी कितना इन्वेस्ट करता है? दिया है 2,000 रुपया। अच्छा, सी के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, सी का हमको बताना है कि सी ने कितना रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और आगे हमको दिया है कि इन तीनों को अंत में, 1 साल के अंत में, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर, तो जहाँ पे 2 साल इस तरह से ना लिखा हो तो वहाँ पे आप 1 साल मान के चलना। एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के अंत में उन्हें 1,150 रुपये का फ़ायदा होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 1,105 रुपये का। तो पूछा है कि और जिसमें से ए को कितना प्रॉफिट होता है? ए की जो प्रॉफिट है वह दे रखा है 320 रुपये में। तो हमसे पूछा कि सी का कैपिटल कितना होगा, यानी सी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। कैसे करोगे बताओ? तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, जो प्रॉफिट होगा, वह इनके इन्वेस्टमेंट और टाइम के हिसाब से बटेगा। तो भाई ए बी और सी ने, तो मान ले ए तो हमको दे रखा कितना इन्वेस्ट करता है 2,560 रुपया, बी 2,000 रुपया और सी मान लेते हैं x रुपया, क्योंकि हमको दिया नहीं है। तो हमको पता है कि जब 1 साल के बाद में इनका रेशियो क्या हो जाएगा? आप कहोगे 1 साल बाद में इनका रेशियो हो जाएगा 25-60, रेशियो 2,000, रेशियो x, 1 साल का अंतर हो रहा है। तो हम एक गुणा भी कर लोगे, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ये प्रॉफिट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो टाइम कितना है? 1 साल का है, तो 1 सब में गुणा करोगे तो रेशियो में कट जाएगा। और यह 2,560 रुपया जो इसका प्रॉफिट बन रहा है, इसका वैल्यू हमको दे रखा कितना? इसका वैल्यू दिया है 320 रुपया। इसका वैल्यू कितना दिया है? 320 रुपया। ठीक है, या आप ऐसे कर लो कि यह जो टोटल प्रॉफिट बन रहा है, यह टोटल वैल्यू कितना दे रखा? 1,000 रुपया, 1,150। तो इसको लेके मत करना, क्योंकि फिर आप एक्स लिखोगे, फिर एक वाई लिखोगे, तो फिर एक वेरिएबल आएगा।
तो हमको पता 2560 किसके बराबर है, 320 के। तो एक कितने के बराबर होगा, एक कहोगे 320 बटा में 2560 कितना हो जाएगा, 1/8। तो इसका 1/8 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 250। तो यह 320 रुपये इसको प्रॉफिट हो रहा है, बी को 350 रुपये हो रहा है, ओवरऑल कितना हो रहा है 1150। तो यह कितना हो जाएगा 57, घटा दीजिए कितना मिल जाएगा, 5 3 535। तो यह हो जाएगा 535। और ये हमको पता है क्या है, 1/8 कम है, तो ये 8 गुना ज़्यादा होगा, तो 8 गुना इसका कर दो, 535 का 8 गुना कर दोगे तो 5 20, 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40, 8 तक 24, 4 28 और 40 2 42। कौन सा ऑप्शन होगा, 42 80। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, पहला। ठीक है, तो देखो बस हमने इसमें क्या किया कि हमको पता था कि ए इतना रुपया इन्वेस्ट करता है, बी इतना रुपया इन्वेस्ट करता है, और सी का हमको नहीं पता, सी हमने एक्स ले लिया। तो 1 साल बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, यही होगा। तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में कि ए को 320 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम कहें ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक की वैल्यू कहोगे आप 1/8, तो 200 रुपये पे कितना हो जाएगा, 250। तो यह 320 रुपये का लाभ कमाएगा, या 250 रुपये का कमाएगा, और टोटल तीनों मिलाकर 1150 रुपये कमा रहे हैं। तो सी कितना लाभ कमाएगा, तो सी का प्रॉफिट होगा 535। और यह पता हमको 1/8 है, तो इसको 8 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 42 80। ठीक है, समझ में आया। और बस क्वेश्चन देखते रहिए, अभी 2 3 4 क्वेश्चन और करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और अगर जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत आ भी रही होगी तो मैं उसमें बता सकता हूँ कि आपका आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अन्यथा आप कुछ भी नहीं है। अगर आपको बस इतना पता होता कि भाई कि जो प्रॉफिट होता है वह कैसे बढ़ता है, क्या होता है, तो बस इतना पता हो कि इन्वेस्टमेंट और टाइम, तो उसके बाद आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं कंपनी में, और किसी एक पर्टिकुलर ईयर में ए को जो प्रॉफिट मिलता है वह 1/3 होता है टोटल प्रॉफिट का, बी को 1/4 मिलता है, और जो रिमेनिंग होता है वह सी प्राप्त करता है, कितना है 5000 रुपया। तो हमसे पूछा ए को कितना रिसीव हुआ, कर लेंगे ये तो बस केवल रेशियो का कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे ए को कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 1/4। तो बताओ 1/3 1/4 कितना हो जाएगा मिला के, आप कहोगे 12, अगर 4 3 7 बटा में 12, तो कितना रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग बचा 5/12, यही क्या है सी को मिल रहा है। ठीक है, और इसका वैल्यू दे रखा कितना 5000 रुपया, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, हमको क्या पूछा है कि हाउ मच ए रिसीव्ड। चलो एक का निकाल लो, या चाहो तो 1/3 का निकाल लो, एक का निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1000 यानी 12000। तो ए का कितना हो जाएगा भाई, 1/3 लेता है इसका, तो 1/3 कितना हो जाएगा 4000 रुपया। कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, आसान था यह। नेक्स्ट देखेंगे कि दिया है कि 864 रुपया है, जिसे ए बी सी 3 लोगों में डिवाइड किया जाना है इस प्रकार से कि 8 टाइम्स ऑफ ए शेयर इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ बी शेयर्स एंड आल्सो इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ सी शेयर्स। तो बताना है कि हाउ मच डिड वी गेट। ठीक है, 864 रुपया को इन लोगों के बीच में डिवाइड किया जाना है। तो यह तो सब रेशियो का क्वेश्चन है। देखो भाई 864 रुपया को इस प्रकार से डिवाइड करना है कि 8 गुना ए का शेयर, 12 गुना बी का शेयर, और 6 गुना सी का शेयर क्या हो, आपस में इक्वल हो। तो पहले आप ए बी का रेशियो निकाल सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, उससे भी पहले आप चाहो तो इसको काट दो, 2 4 से काट रहे हैं 3, अच्छा 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट रहे हैं 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 3 6, कितना हो जाएगा 1/4, 1/6, 1/3, 24 एलसीएम हो जाएगा। तो 6:4:8, क्या 12 भी हो सकता था, अच्छा हाँ 12 भी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कितना 3:2:4। अब हमको क्या दिया है कि 864 रुपया को डिवाइड करना, हमको बी का शेयर बताना है। तो बी वैल्यू 2 बटा में कितना 3 2 5 4 9, 9 से काट दीजिए, 9 9 81 और 9 6 54, 96 गुणे 2
कितना हो जाएगा 192। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि ABC 2:3:5 के अनुपात में अपने कैपिटल को क्या इन्वेस्ट करते हैं, और आगे दिया है कि जो जितने मंथ के लिए वे इन्वेस्ट करते हैं वह है 4:2:3। अब दिया कि अगर C A से कितना ज़्यादा पाता है, 1,47,000 रुपये एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट होता है, तो आपको बताना है कि B का जो प्रॉफिट में शेयर है वह कितना होगा। कैसे करोगे? देखो A, B और C इन्होंने किस अनुपात में इन्वेस्ट किया है? 2:3:5। और कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है? वह है 4:2:3। तो प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? आप कहोगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15। और हमको दिया है कि जो ए का शेयर, बी का जो प्रॉफिट है ए से कितना अधिक है? 1,47,000। तो 7 का अनुपात कितना दे रखा है? 7 का वैल्यू दिया 1,47,000 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है बी का शेयर बताओ, तो बी का कितना? 6 बराबर कितना होगा? तो 7 बराबर इतना है, तो 6 बराबर कितना होगा? आप कहोगे 1 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पैसे कर लो, 1,47,000 बटा में 7 गुणे में 6 काट देंगे तो कितना? 21 छक्का कितना हो जाएगा? 126। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, 1,26,000। आगे बढ़े। दिया कि ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के 2 गुने और सी के 4 गुने निवेश के बराबर है यदि कुल लाभ में से सी के हिस्से में 4,863 रुपये आता है, तो ए का लाभांश कितना होगा? कैसे करोगे? देखिए, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने, ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। तो हम कहेंगे इनके निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/3, 1/2, 1/4। 12 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 4, 6 और 3। आगे क्या दिया है? यदि कुल लाभ में से, देखो जहाँ पे कुछ ना दिया हो, ठीक है, कि कितने महीने के लिए कितना करना है, तो आप समझ लो 1 साल के लिए या 1 महीने या जो भी है, आप कुछ भी लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो हम कहते हैं 1 साल के लिए, तो यही प्रॉफिट का भी इसका रेशियो हो जाएगा। अगर देखो जब टाइम सेम होगा, टाइम सब में बराबर होगा, तो रेशियो भी जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही क्या होगा? हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो हमको दिया है कि सी के हिस्से में कितना आता है? सी के हिस्से में आता है 4,863 रुपया। तो हमसे पूछा ए का लाभांश बताओ, तो सी की वैल्यू इतनी है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3 की वैल्यू अगर इतना है तो हम कहें एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1621। तो 4 गुना इसका कर दो, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8464। कौन सा ऑप्शन होगा? 6484 दूसरा। तो कितना हो जाएगा? 6484 रुपया। ठीक है, आगे बढ़े। दे रखा है कि ए और बी ने 2:5 के अनुपात में किसी व्यापार में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 50% चैरिटी को जाता है और ए का हिस्सा 3.6 लाख रुपया है, तो कुल लाभ क्या होगा? देखो, ए और बी, ठीक है, इन्होंने 2:5 के हिसाब से अपना इन्वेस्ट किया था, और इसमें जो 50% शेयर आता है, अब हमको यह नहीं पता कितने टाइम के लिए, तो हम मान लेते हैं 1 साल के लिए, तो प्रॉफिट का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 2:5 हो गया। तो अब एक चीज बताओ, अगर हम कहें टोटल प्रॉफिट जो इनको हो रहा है, तो दिया कि टोटल जितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम आपसे कहें कि मान लो टोटल प्रॉफिट 20, और इसको हम 20 लिख लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी रहेगी। इसको 20 लिख लो, इसको 50 लिख लो, तो कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट? आप कहोगे 70 रुपये का हो रहा है। तो बोला कि इसका 50% क्या हो रहा है? चैरिटी में चला जा रहा है। तो 50% चैरिटी में चला जाएगा तो कितना बचेगा? केवल 35 बचेगा। और इस 35 में क्या है? इस 35 में 2 लोगों को डिवाइड करना है। 2 रुपया अगर ए को मिलेगा तो 5 रुपया इसको मिलेगा।
तो हम कहें अगर इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा, तो आप कहोगे 35, 5 2 7, 7 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 रुपये इसको मिलेगा, तो 25 रुपये इसको मिलेगा। और इस 10 रुपये की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है कि ए का हिस्सा कितना है, 3.6 लाख रुपया, 3.6 लाख रुपया। ठीक है, तो हमसे पूछा कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लाभ कितना हुआ था भाई, 10 की वैल्यू 3.6 है, तो पूरा लाभ 70 रुपया होता, तो इसका 7 गुना कर लो। देखो 10 की वैल्यू कितना, 3.6 है, तो 70 कितना होगा, 7 टाइम कर लो इसका, इसका भी 7 टाइम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 21 और 4 25, 25.2 लाख। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। तो देखो बस इसमें हमको करना क्या था, हमने बोला कि भाई अगर इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:5 में है और टाइम हमको दिया नहीं, तो हम बोले थे प्रॉफिट भाई इनको 2 और 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और हमने इसको कैलकुलेशन के लिए आसान बनाने के लिए हमने बोला कि इसको 20 रुपया और इसको 50 रुपया, तो इसका 50% वो चैरिटी में दे देगा, तो 50% बचेगा कितना, 35 रुपया। इस 35 रुपये को में 2 हिस्सा ए को मिलेगा, 5 हिस्सा बी को मिलेगा। तो यानी अगर हम कहें कि 10 रुपया ए को मिलेगा तो 25 रुपया बी को मिलेगा। और इस 10 रुपये की वैल्यू हमको एक क्वेश्चन में दिया था कितना, 3.6 लाख रुपया। तो एक की 10 की वैल्यू 307 है, तो 70 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25.2 लाख रुपया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, एक चीज आपको सीखने को मिलेगा कि अगर टाइम अलग अलग है, अभी तक तो सबका समय सेम था, यानी सभी सेम समय के लिए इन्वेस्ट करते थे, मान लो 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो दिया है कि ए कोई बिजनेस स्टार्ट करता है 5400 रुपया लगाकर, 54,000 रुपया लगाकर, और बी और सी 4 महीने बाद और 6 महीने बाद उस बिजनेस में एंटर करते हैं। तो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट है वह 1:4:5 के अनुपात में डिवाइड किया जाता है। तो हमको बताना है कि कितना रुपया बी और सी रुपये में जो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, इसका डिफरेंस क्या होगा। कैसे करोगे, देखो एक चीज पहले यह समझो कि ए ने काम स्टार्ट किया 54,000 रुपया लगाकर, राइट, और यह पूरे 1 साल तक काम किया, पूरे 1 साल तक इसने काम किया। तो यानी टोटल इसने कितना काम किया, आप कहोगे 12 मंथ। अब देखो बी की बात करते हैं और सी की बात। बी 4 महीने बाद इंटर करता है, तो 4 महीने बाद इंटर करता है तो कितने महीने काम करेगा, बाकी 8 महीने के लिए। भाई 4 महीने तो उसने काम किया नहीं, 4 महीने के बाद वह बिजनेस में इंटर करता है, तो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, अगर 1 साल के लिए कर रहा है तो 8 महीने के लिए करेगा। उसी तरह सी की अगर बात करें हम, तो सी 6 महीने बाद इंटर करता है, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए हुआ, केवल 6 महीने के लिए। भाई 6 महीने बाद कर रहा है तो 6 महीने बीत चुका है, तो केवल 6 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अब देखो, अब अगर हम कहें ए और बी और सी इन लोगों ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है, कैसे निकालोगे। तो प्रॉफिट हमने आपको बताया, देखो प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है, 1:4:5 में। अब एक चीज मुझे बताइए आप कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट आप जानते हो कि इन्वेस्टमेंट और जितना टाइम। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, हमको इन्वेस्टमेंट निकालना है, और इन्वेस्टमेंट हमको पता है 1 का 5400, और हमको बी और सी के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताना है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपसे पूछा जाता है क्या होगा, आप कहोगे प्रॉफिट बाई टाइम। तो यह प्रॉफिट हो गया अगर हम इसमें टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर इसको आप कुछ भी ले सकते हो, हम कहें इसको x लिख सकते हो, 4x लिख सकते हो और 5x लिख सकते हो, इतना प्रॉफिट हुआ। इसने ए ने कितने समय के लिए किया, 12 महीने के लिए। बी ने कितने महीने के लिए किया, 8 महीने के लिए। और सी ने 6 महीने के लिए किया। तो यह जो रेशियो मिल जाएगा, यह क्या होगा, यह कहोगे इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। तो यहाँ पे x लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं तो कट जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो x वगैरह लेके हमको कोई करने की जरूरत नहीं। हम 4 से काट सकते हैं चाहे तो, 4 3 12, 4 दूनी 8, अच्छा 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 6 4 और कितना 3, 4 से फिर काट सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो कोई काटने का फायदा नहीं हुआ। 18 तो फिर भी हमको लेना पड़ेगा, 3 6 और 6 पंजे 30, ठीक है। तो इसको 3 से काट सकते हैं, यह कितना हो जाएगा, 1 2 और 10। तो हमसे पूछा है, देखो 1 की वैल्यू कितना है, 1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया 54,000 है,
तो 2 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 8 का। तो 8000 कितने के बराबर होगा? 54 गुणे 8 कर दो, कितना हो जाएगा? 54 गुणे 8 कर देंगे तो 8 40 और कितना 32, 400, 4,32,000 आना चाहिए। ठीक है, 8 बराबर कितना हो जाएगा? 4,32,000। लेकिन देखो ऑप्शन में कोई नहीं है इसमें, ठीक है, तो एक बना लो ऑप्शन, ये होगा 4,32,000 इसका आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि दिया है कि बी और सी आफ्टर 4 मंथ एंड 6 मंथ इंटर करते हैं बिजनेस में। उसने बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद, ठीक है, 4 महीने और 6 महीने, 6 महीने, अगर 4 महीने बाद कोई आता है तो कितना हो जाएगा? 8 महीना, और 6 महीने बाद कोई आता है तो कितना? 6 महीना हो जाएगा। बाकी चीज़ हमने सही किया, 1/12, ठीक है, क्योंकि ए ने 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, बी ने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था और सी ने 6 महीने के लिए किया था। और हमने फिर सबको 2 से काट दिया था, 6 4 3, 6 4 3, 4 से 4 काट दिया, तो फिर हमने बोला कि 18 एलसीएम ले लो, तो 3, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 होगा ना, ठीक 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 ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 है ना, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 सेकंड, यहाँ से फिर से बना लो। देखो यहाँ पे कितना हुआ? 6 था, 4 से 4 हमने 4 से काट दिया था, कितना? 1 सेकंड, पूरा फिर से लिख देते हैं। कितना हुआ था? 1/12, ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसने कितना? 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, और इसने 5/6 हमने बोल दिया। तो एलसीएम ले लेते हैं 24, 24 ले लेंगे, 12 दूनी 24, 8 3 24, यह हो जाएगा 12, और 24 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अच्छा तब भी तो वही बात हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:6:10, इसका डिफरेंस 4 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 54, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 200, 216, 216 कोई ऑप्शन में है? ठीक ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? आंसर आएगा 216। 1 सेकंड आप रुक जाइए, तो मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ कि इसमें आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए जो आपका इसमें जहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया है वहाँ पे इसमें आंसर दे रहा है 1,08,000 वाला, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 4 लिया है, यानी क्वेश्चन में तब इस प्रकार से रहा होगा कि 8 महीने बाद इन्वेस्ट किया होगा और इसने 6 महीने बाद। तो जब 8 महीने बाद इन्वेस्ट किया तो उसके लिए कितना बचा होगा? केवल 4 महीना बचा होगा, तब यहाँ पे 4 किया होगा, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 की वैल्यू 54 दूनी 108 आ जाएगी, ठीक है। और अगर 4,000 होगा, यानी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसके लिए आंसर आपका ये होगा 2,16,000। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं और वह व्यवसाय में 1 वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाते हैं। उन्होंने क्या किया कि 40% अपना जो हिस्सा था उसको फिर से निवेश कर दिया, जितना उनको प्रॉफिट मिला था उसको फिर से उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो अब बताना है कि हाउ मच विल ए गेट, यानी हमको बताना है कि ए कितना प्रॉफिट, ए को कितना मिलेगा। तो फिर कुछ नहीं है, देखो ए और बी है, ठीक है, कितने किस रेशियो में कर रहे हैं? 3:7 में। कितना इनको प्रॉफिट हुआ? यही प्रॉफिट का रेशियो 1 साल के अंत में, तो ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो या यही प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और 1 साल के अंत में कितना पैसा कमा रहे हैं? 60,000 रुपया। इसका इन्होंने क्या किया? 40% चैरिटी को दे दिया, तो बचा कितना? आप कहोगे अब केवल 60% बचा। तो अब इस 60% का हमको पूछा ए कितना पाएगा, तो भाई 60,000 रुपया है, 60% का मतलब कितना होगा? 3/5 इंटू ए का हिस्सा कितना होगा? 3/10, ठीक है, 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, यह हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 6 54, 54 से 5 को काट दो तो 5 एकम 5, ठीक है। 108 कौन सा आएगा? 10,800, तीसरा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी जिस रेशियो में वे एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं वह दे रखा है 14:15, और हमको दिया है कि जो इनके प्रॉफिट का रेशियो है 1 साल के अंत में वो कितना है? 2:5। आगे दिया है कि यदि ए जो है
ए केवल 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ, यानी ए ने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था तो हमको बताना है कि बी ने कितने महीने के लिए अपने मनी को इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो देखिए ए और बी, इन्होंने जो इनका इन्वेस्टमेंट है वह कितना है 14:15, और टाइम कितना है, ए केवल 3 महीने के लिए किया था, बी हमको नहीं पता, चलो मान लेते एक्स। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 3 14 3 42, या 3 गुणे 14 कर दो, 3 से 15 कट जाएगा, 15 गुणे में एक्स, 3 से हमारा क्या हो जाएगा 5, यानी 14 रेशियो में क्या हुआ, 14 रेशियो में 5x, 14 रेशियो में 5x। ठीक है, तो हमको प्रॉफिट इनका दे रखा है कितना हो जाएगा, इनका प्रॉफिट का रेशियो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2:5, 2:5। तो आप कहोगे 2 गुणे 7 कर दो, तो यहाँ पे कर दो, यह भी कितना हो जाएगा 7 टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 14 जो है, 14 जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2 को। ठीक है, या आप ऐसा बोलो कि 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, तो यानी 1 कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 1/7। तो 5x को क्या करेंगे हम 1/7 करेंगे, तो ये हमको कितना दे देगा 5 दे देगा, यही हुआ ना, सॉरी उल्टा हम कर रहे, 5 का अगर हम 7 गुना कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा हमको 5x मिल जाएगा। तो 5 से 5 काट दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, यानी x अगर हमारा 7 आ गया तो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था 7 महीने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन, पहला। ठीक है, समझ में आया। देखो इसमें क्या था कि हमको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा था, टाइम का रेशियो पता नहीं था, या 3 महीने के लिए था, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो हमको दिया था कितना 2:5, 2:5 में दे रखा था इसका रेशियो। तो हमने कहा देखो ये 14 दिया हमको, या 15 दे रखा है, और टाइम हम मान लेते 3 और x, और हमको यह दे रखा है 2:5 में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, यह हो गया टाइम। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा इनका मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, तो यानी ये 42 की वैल्यू 2, या 2 की वैल्यू 42, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे 21, तो 15x है। तो ठीक है, तो 1 गुणे 15 कर देंगे तो 21, यानी 105 हो जाएगा। 105 बराबर कितना हो जाएगा 15x, 15 से काट दोगे कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि दिया कि ए बी सी मिलकर एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए पूरे इन्वेस्टमेंट का, ए इन्वेस्ट 33 एंड 1/3 हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल, यानी ए पूरे इन्वेस्टमेंट का 33 सही 1/3% इन्वेस्टमेंट करता है, और बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उसका 25% बी इन्वेस्ट करता है, और जो उसके बाद जो बचता है वह सी इन्वेस्ट करता है। और इनको अगर टोटल प्रॉफिट दे रखा है 1 साल के अंदर 1,62,000 रुपया हो जाता है, तो हमको बताना है ए को कितना प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले आपको ए बी सी का शेयर तो निकालना आना चाहिए कि इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया। तो बोला कि अगर टोटल का क्या कर रहा है 1/3 यही इन्वेस्टमेंट कर रहा है अकेले। तो अगर हम कहें, देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आप यहाँ ध्यान रखो, जैसे अगर हम 1/3 ऐसा कुछ नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर लेंगे कि 1/3 करेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका हमको 1/4 भी करना है। क्यों, क्योंकि रिमेनिंग का 25% बी कर रहा है। तो ठीक है, इस प्रकार से कुछ नंबर लो, जैसे अगर आप 12 ले लेते हो, अगर इसका एलसीएम ले लो 12, तो 12 ले लोगे तो यह 1/3 कर दोगे तो बचेगा 9 पार्ट ना, तो फिर 9 4 से कटेगा नहीं, तो 6 ले लो, 6 कर लोगे देखो तो हो जाएगा, 1/3 कर देंगे। अगर मान लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 6 है, एक कितना करेगा, पूरे इन्वेस्टमेंट का 1/3 करता है, तो 1/3 कितना हो जाएगा 2, तो रिमेनिंग कितना हुआ 2 पार्ट इन्वेस्ट हो गया, अब 4 बचा। अब रिमेनिंग का 25% बी करता है, तो इसका 25% यानी 1/4 कितना हो जाएगा 1, और बचा हुआ 1 पार्ट ये कर दिया तो बचा हुआ कितना 3 हिस्सा, ये सी इन्वेस्ट करता है। तो इनके इन्वेस्टमेंट का यह रेशियो आ गया। ठीक है, और इनको लाभ कितना होता है 1,62,000 रुपया। तो हमसे पूछा कि ए का शेयर इस प्रॉफिट में कितना है, तो कितना होगा बताओ, 2 1 3 3 6, 6 बराबर कितना है, 6 बराबर 162 है। ठीक है, तो 2 बराबर कितना होगा, आप कहोगे 162,000 बटा में 6 गुणे में 2, 1/3 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 चौका 12, 54,000। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। ठीक है, इसमें केवल ये आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको देखो इसमें भी दिक्कत हो रहा है, आप एक्स ले लो ना, कोई बात नहीं, आप एक्स ले लो, मान लो पूरा इन्वेस्टमेंट एक्स है,
ए का कितना होगा, आप बोलोगे ए हो जाएगा x/3। अभी कितना बचा, आप कहोगे 2x/3 बचा। इसका 1/4 कौन करेगा, बी करेगा। तो इसका 2x का 3 इंटू 1/4 कर दो। अब कितना बचा, आप कहोगे 2x/3 का 3/4 बचा। तो यही ए और बी और सी का रेशियो आ जाएगा। देखो 3 कट जाएगा, सब में 3 कट गया। ये काट देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से भी काट देंगे 2 हो जाएगा। तो 2 एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 3x। x काट दोगे तो 2:1:3। और या तो डायरेक्ट आप इतना समझ सकते हो, लिख लो कि भाई हम 12 ले लेंगे तो 12 में नहीं होगा, कुछ ऐसा नंबर लेंगे। देखो 9 ले लोगे तो 9 का 1/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। 6 का 1/4 नहीं होगा, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसा नंबर लेना है, यानी 2/3 हमारा बच रहा है, तो यानी 2 और 3 हम मिला के 6 ले लिए, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया है कि ए और बी सी मिलकर 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, और प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी का क्या करता है, वो आधा कर देता है, बी अपनी पूंजी को दुगुना कर देता है, जबकि सी क्या करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जितना 1 रुपया एक बार डाल दिया, जितना रुपया उसने बिजनेस में, और उसको वह अंत तक रखता है। तो हमको देख बताना है कि एक वर्ष के अंत में ए को अगर 24,000 रुपये का लाभ होता है, तब कुल लाभ कितना था। तो देखो अभी मैंने आपको बताया, समझाया था शुरुआत में कि हमारा प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितने समय के लिए जितना रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा उस पर उतना उतना प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बदलेगा और फिर हमारा जो जितने समय के लिए जो भी जितना रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो देखो शुरुआत में इन्होंने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, शुरुआत में इन्होंने 4:2:9 के अनुपात में पैसा इतना इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4x वगैरह नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि देखो हम रेशियो निकाल रहे हैं तो कट जाएगा। तो देखो शुरुआत क्या कर रहा है, 4, अगर हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए कि ए क्या कर रहा है कि हर 3 महीने बाद प्रत्येक तिमाही के अंत में अपने पूंजी को क्या करता है, आधा कर लेता है। यानी जब उसने 4x रुपया लगाया होगा शुरुआत में 4x, ठीक है, तो यह कितने समय तक रहा होगा, आप कहोगे 3 महीने तक। उसके बाद क्या कर लेता है, वह इसको आधा कर लेता, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इसको अगले 3 महीने के लिए लगाएगा, फिर इसको क्या कर लेगा, आधा कर लेगा, फिर इसको 3 महीने के लिए लगाएगा, और फिर उसको आधा कर लेगा, अगले 3 महीने के लिए लगाएगा। तो 3 3 6 3 9 3 12, 1 साल कंप्लीट हो गया, ठीक है, अनुपात में। क्योंकि हमको देखो प्रॉफिट का पता है, प्रॉफिट हमको ए का पता है, तो हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हैं। बी क्या करेगा, बी भाई 2x रुपया लगाया तो 3 महीने के लिए, अगले 1 तिमाही बाद वह क्या करता है, अपने पैसा डबल कर लेता है, तो 4x कर लेगा। फिर कब तक, अगले 3 महीने के लिए। फिर इसको क्या कर लेगा, डबल कर लेगा अगले 3 महीने के लिए, और फिर इसको डबल कर लेगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16x, 3 महीने के लिए पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। और बी क्या करता है, सी क्या करता है, वो पूरे साल भर के लिए 9 रुपये ही इन्वेस्ट करता है। बात क्लियर हुई। तो देखो यहाँ पे जो हमने बोला कि x लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, सब में x कट जाता है, ठीक है, क्योंकि हम रेशियो में ही कर रहे हैं, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लें, 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 3 21, 21 प्लस 3/2, इसको सॉल्व कर लो, 6 12 18, 18 और 24 42, 42 और 48 90, और यह कितना 108। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 42 3 45, ठीक है। और इसमें हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 180, 108 गुणे में 2, 9 से काट दो 5, 20 12, तो कितना मिल जाएगा, 5:20:24, ठीक है। एक बार चेक कर ले, क्या दिया है कि ए को 24,000 रुपये प्रॉफिट होता है, यानी 5 की वैल्यू कितना है, 5 की वैल्यू दे रखा है 24,000 रुपया। हमसे पूछा क्या है, तो पूरा लाभ कितना होगा, तो 5 की वैल्यू 24,000 रुपया हो गया, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 की वैल्यू कहोगे आप 4 यानी 20, हाँ 4800, तो टोटल कितना हो जाएगा 44 5 49, 49 गुणे 48 कितना हो जाएगा
9/72 लास्ट में 2 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा, पूरा हमको कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने का, फिर हम यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, हो जाएगा। आप गुणा करके देख लेना, 49 × 48 तो 23 आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ABC 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी क्या कर लेता है? ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है। बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी को 33.1/3% बढ़ा देता है। सी 8 महीने बाद अपनी पूंजी 50% से निकाल लेता है। अच्छा ठीक है, निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 रुपये है तो ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? यानी लाभ के हिस्से का अंतर हमको बताना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, देखो हमको प्रॉफिट लिखने आना चाहिए। प्रॉफिट पहले इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना किया था? ए, बी और सी ने, वह दिया है कि 2:3:5। अब आगे दिया, देखो इस बार हम एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप समझ गए क्यों ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। तो दिया कि व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद, यानी 4 महीने तक उसने कितना, 4 महीने तक उसने 2 रुपये इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या किया? उसने अपनी पूंजी को 50% से बढ़ा दिया। 50% बढ़ाने का मतलब आधा बढ़ा देता है। तो 2 का आधा कितना होगा? 1, यानी अब कितना कर दिया? 3। और कितने महीने के लिए अब बचा? 8 महीने के लिए, पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। बी क्या करता है? 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक वह 3 रुपये इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या करेगा? 33 से 1/3 बढ़ा देता है। तो बेसिकली 33 एंड 1/3 का मतलब होता है कि 1/3, 1/3 अगर कर दोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, यानी कितना हो जाएगा? 4, और 6 महीने के लिए। और अगला देखो सी क्या करता है। सी दिया है कि 8 महीने बाद अपनी पूंजी को 50% निकाल लेता है। तो यानी 50 रुपये आपने उसने लगाया 8 महीने के लिए, फिर अगले 4 महीने के लिए वो क्या करता है? इसमें से इसका आधा निकाल लेता है। तो 50% का आधा कितना हो जाएगा? 2.5 निकाल लेने के बाद कितना बचेगा? 2.5 बचेगा। इसको कितने महीने के लिए? बाकी बचा 4 महीने के लिए। तो सॉल्व कर लो, यह कितना हो जाएगा? 8 और 24, 32, 24 और 18, 24, 18, 42, कितना हो जाएगा? 40 और 10, 50। चाहे तो हम 2 से काट सकते हैं। हमको दिया कि यदि वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हो रहा है? 86,800, तो काट लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। यह हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 21, यह हो जाएगा 25। तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 6, 1, 7, 5, 12 और 5, 5, 1, 6, 62। 62 की वैल्यू हमको दिया है 86,800। तो हमसे पूछा कि ए और सी के बीच में कितना अंतर होगा। ए और सी के बीच में कितना अंतर है? 9, 6, 15, यानी 9 का। तो 9 की वैल्यू हमको बताना है। तो 86,800 बटा में 62 गुणे में 9, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? तो 62 से अगर हम इसको काटें तो 62, 1 कम 62 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 24, 24 और 248, तो 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, 4 बार ले जाएगा और 9, तो कितना आ जाएगा? 126, यानी 12,600 रुपया। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में आपने देख लिया कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग समय के लिए और अलग अलग मनी और अलग अलग समय के लिए इन्वेस्टमेंट हो तो हम कैसे उसको प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट का रेशियो था। तो बस इतना आपको ध्यान रखना कि जितने समय के लिए मनी, जितने टाइम के लिए जितना रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा वही हमारा क्या होगा? गेन या प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए, बी और सी, ठीक है, 4:5:7 के रेशियो में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और जो यहाँ पे सी है, ठीक है, जो सी है वह क्या हमारा स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का क्या मतलब है? कि वह बस केवल पैसा दे रहा है, बाकी एक्टिवली उस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ द व्हाट ही वुड हैव बीन इफ ही वर ए वर्किंग पार्टनर। यानी अगर वह वर्किंग पार्टनर होता तो उसको X रुपया मिलता, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर पे क्या होगा? उसका जो कमाई का हिस्सा होगा वह कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया कि इफ दे मेक 36,000 रुपया, वह क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसमें से वे क्या कर रहे हैं? 25% को फिर से वह बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो हमको बताना है कि हाउ मच वी गेट इन, यानी बी को कितना रुपया प्रॉफिट में मिलेगा, ठीक है। कैसे करेंगे?
क्वेश्चन आपको समझ में आया? दिया कि ए बी सी मिलकर 4:5:7 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और सी जो यहाँ पे है वह स्लीपिंग पार्टनर है। अगर यह स्लीपिंग पार्टनर ना हो कि अगर वर्किंग पार्टनर रहता तो इसको 7 रुपया मिलता। अगर हम करें 1 साल के लिए ना, तो 1 साल बाद इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4:5:7। यह तो इन्वेस्टमेंट का है, तो सभी समान समय के लिए करते हैं, तो समान समय होगा तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा। तो अगर बोला कि अगर यह वर्किंग पार्टनर होता तो इसको 7 रुपया मिलता, लेकिन वर्किंग पार्टनर है नहीं, यह स्लीपिंग पार्टनर है, तो इसलिए इसको क्या होगा? आधा मिलता है केवल प्रॉफिट। ठीक है, उस हिस्से का उसको क्या होगा? आधा मिलेगा, यह लिखा हुआ है। तो अब इसका प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा? कहोगे 8, 10 और 7। अब आगे दिया है कि जितना इनको टोटल मिला के कितना 36,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इसका 25% फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और बाकी 75% क्या आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो यानी 75% कितना हो जाएगा? 3/4। तो 3/4 हो गया, तो 3/4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 27,000 रुपया। यानी इन्होंने क्या किया? 25,000 यानी इसका 1/4 यानी 4,000 रुपया क्या किया? इसको बिजनेस में डाल दिया दोबारा, और 27,000 रुपया को आपस में बांट लिया। तो हमको पूछा है कि बी को कितना रुपया मिलेगा, तो बी की वैल्यू कितना है? 7 है। तो 8, 7, 15, 15, 20, 10, 25, यानी 25 की वैल्यू कितना दे रखा है? 27,000। तो हमसे पूछा 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी कितना? 27 गुणे 25 से काट दोगे तो गुणे 4 हो जाएगा 40। अब गुणे 7 कर दो, कितना हो जाएगा? 28 गुणे में 27, 28 गुणे में 27 यानी लास्ट में 6। कौन सा ऑप्शन है? पहला, 756। ठीक है, पूरा गुणा कभी मत किया करो, बहुत रेयर चांस होगा। देखो अगर आप रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस किया करोगे मल्टीप्लाई करने का, लेकिन जब आप एग्जाम में देखना तो बस केवल आप यूनिट डिजिट चेक कर लेना। ठीक है, तो बस हम केवल यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। हमको बी का पूछा था तो अच्छा ठीक है, ये तो सी का होगा ना। अगर सी का पूछता तो 7,560 होगा। बी का कितना हो जाएगा? बी का आप कहोगे कितना हमने निकाला था? 27 गुणे 4, देखो 10 का निकाल लो, कितना हो जाएगा? 27 गुणे 4 गुणे 10 कर दो। भाई यहाँ से हम काट दे रहे हैं, एक की वैल्यू कितना जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी, कहोगे आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी 27 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 108। तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी? वही यानी 10,800 आ जाएगा। ठीक है, या नहीं होगा? इसका आंसर होगा दूसरा। ठीक है, हमको बी का पूछा था तो बी की वैल्यू 10 है, ये सी की वैल्यू है 7। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाकी हमने जितना भी तरह से पूछा जा सकता है पार्टनरशिप पे क्वेश्चन हमने सभी कर लिया, और बाकी इसके आगे अब आपके ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिया ए बी सी 3:6:5 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ए और सी क्या वर्किंग पार्टनर है और बी क्या स्लीपिंग पार्टनर है, और हेंस वही बात है कि अगर इसका शेयर अगर यह वर्किंग पार्टनर होता तो जो उसको शेयर मिलता है, लेकिन ये हमको स्लीपिंग पार्टनर, तो इसका क्या होगा? अब इसको केवल 3/4 हिस्सा मिलेगा। हेंस हिज शेयर विल बी 3/4 ऑफ द व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर अ वर्किंग पार्टनर। और इन्होंने टोटल मिलकर कितना 50,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, जिसमें से आधा इन्होंने क्या कर दिया? फिर से री इन्वेस्टमेंट कर दिया अपने बिजनेस में। तो अदर हाफ को जो यानी बचा हुआ हाफ है उसको क्या कर दिया? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो हमको बताना कि सी को कितना रुपया मिलेगा। तो देखो ए बी और सी किसे 3:6:5 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई ईयर या साल दिया ना स्पेसिफिक, तो ये क्या होगा? हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। और हमको यह भी दे रखा है कि ए और सी क्या है? यह वर्किंग पार्टनर है, लेकिन बी क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? इसका 3/4 हो जाता है। अगर वर्किंग पार्टनर होता तो इसको 6 हिस्सा मिलता है, लेकिन अब कितना मिलेगा? 6 का 3/4 मिलेगा केवल। तो अब कितना रेशियो हो जाएगा? 12, या इसको ऐसा कर ले 3 और 2, तो हो जाएगा कितना? 6, 9 और 10। तो 50,000 रुपया इनको प्रॉफिट होता है, लेकिन इसका क्या करते हैं ये लोग? इसका आधा यानी 25,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी 25,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हैं, री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो बाकी 25,000 रुपया को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हमको पूछा इस बार सी का देखो 10 होगा, तो कितना हो जाएगा? 9, 6, 15, 10, 25, 25 की वैल्यू कितना होगी? 25,000, यानी एक की वैल्यू 1,000, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10,000। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। ठीक है, समझ में आया? तो कंप्लीट हो गया हमारा देखो पार्टनरशिप। हमने लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो यही सारे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप इनको वेरिएबल वगैरह लेके करोगे, एक्स वगैरह से करोगे,
तो ठीक है, बहुत बहुत दिक्कत होता है इससे, आपको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेशियो के कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आप विद इन सेकंड में निकाल सकते हो। और मैं आपसे बस यही देखो, मेरा यही, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि बात, आप मेरा वीडियो देख के बस बेसिक समझ लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। या इवन किसी भी टीचर के आप वीडियो देखो, उनका कॉन्सेप्ट समझो, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। क्योंकि जब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप सुनोगे केवल बात हो, जैसे हम जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनोगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे 2 लाइन के बाद आपको फिर अपने आप में डाउट होने लगेगा, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, या फिर आपको समस्या होने लगेगी। तो जब तक आप अपने से करोगे नहीं क्वेश्चन, तब तक आप पूरी संभावनाओं को क्वेश्चन के समझोगे नहीं। तो इसलिए वीडियो आप कहीं से भी देखो, किसी भी टीचर का देखो, कॉन्सेप्ट कहीं से भी सीख लो, प्रैक्टिस खूब करो, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।